बेसिक, ठीक है। बेसिक कौन से वाले याद रखना है? अगर आपको वो बेसिक डायमेंशनल फार्मूला याद है तो आप आसानी से, बेसिक में मतलब किन के डायमेंशनल फार्मूला याद रखो आप लोग? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अगर इनके याद है आपको तो आप बाकी डायमेंशनल फार्मूले को बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अगर इनके याद है आपको तो बाकी डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सब में, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सब में क्या हो रहा है? बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है सब में फोर्स, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, यही सब रिपीट होते रहता है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सेट्रा, एनर्जी, यही सब आते रहता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो बेसिक है ये, अगर आपको याद है तो आप बाकी डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। जल्दी लो बेटा, क्योंकि ये मिटाने के बाद दोबारा नहीं आएगा फिर, तो बच्चों से शेयर करना। ले लिया सर। हाँ। और कॉपी बना लो, कॉपी में लिखना भी है आपको, कॉपी बना लो सभी बच्चे, ठीक है। तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही फॉर्मूला रहता है इसका। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट L1, या फिर क्या लिखोगे m0 L1 e to the power 0, ठीक है। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी L1 t minus 1, या फिर m to the power 0 L1 t to the power minus 1। फिर एक्सीलरेशन, कोई भी एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही आएगा, L1 t minus 2, या m to the power 0 L to the power 1 t to the power minus 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो ये कुछ बेसिक है, इनको आपको याद रखना है। फिर फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, देखो यहीं से चालू हो गया ये, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए आ जाएगा m। सर अगर मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी है तो उसको याद कैसे? अगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो फिर आपको जो बेसिक फार्मूला वो तो याद रहना चाहिए, उसके बगैर नहीं निकाल पाओगे ना। जैसे फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन, अब वर्क एंड एनर्जी का एक जैसा होगा, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हो आप? फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो आप। सर तो फिर वो याद कैसे रखेंगे, मास इनटू उसका वो ही है करके उधर से? नहीं, मोमेंटम के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? मास इनटू वेलोसिटी। अगर वो याद है तो फिर आप फार्मूला बना सकते हो, अगर वो याद नहीं है तो फार्मूला कैसे बनेगा? कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो आपको उसको डिफाइन कैसे किए वो याद रहने चाहिए। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिखाऊंगा मैंने, ये 11th स्टैंडर्ड की नहीं है, ये तो आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, वही फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इनके बारे में हमको फैमिलियर होना पड़ेगा। फोर्स के लिए देखो, अभी फोर्स के लिए ऊपर लिख दिया हमने m1 L1 t minus 2, यहाँ पे मास के लिए भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क नहीं कर, ये मास के लिए सिर्फ आएगा m1, या फिर m to the power 0, सॉरी n to the power 0 t to the power 0। और एक और होता बेसिक टाइम, टाइम के लिए क्या लिखोगे? अगर टाइम आता कहीं पर तो t1, या m to the power 0 l to the power 0 t to the power 1, टाइम के लिए। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब m1 L1 t minus 2, और फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख दोगे? L1। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी आपकी, तो दिस इज m1 L2 t minus 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये याद है तो बाकी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा बेस है। अगर बेटा आपको ये याद है, ये डायमेंशनल फार्मूला याद है ना, तो बाकी आप सब लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और आपको स्पीड वेलोसिटी के लिए भी उसका बेसिक पकड़ो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़े थे अपन ने, हाँ या ना?
स्पीड और वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फिर आगे कहानी बनते गई। तो आप इनको याद रखो, इतने अगर आपको याद हैं तो आप कोई भी फार्मूला आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लिख सकते हो डायमेंशनल फार्मूला। इतने तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ जो अपन ने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मास के लिए m1 और टाइम के लिए e टू द पावर 1, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए है, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हो। अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है इस पे? समझ गए सर। समझ गया ओके, सर। समझे सर। समझ गए। तो इतने याद रखना पड़ेगा, इसी से बाकी की पूरी कहानी है। और एक और मैं लिख दूं यहाँ पे, एंगल। एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस ना। एंगल कल पढ़ाए थे अपन ने, एंगल थीटा, ये कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0। बट SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज रेडियन। रेडियन पर। डायमेंशन लेस है लेकिन SI यूनिट है, कल पढ़े थे, है ना। तो मोमेंटम का और इंपल्स का समझ गए आप। अब और आगे बढ़ते हैं अपन। स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेस का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो बेटा। ले लिए सर। ले लिए सर। ओके। अब देखो, पावर, पावर था ना कल, प्रेशर पावर, थर्ड पॉइंट है, होमवर्क में आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है, हाफ mv² होता है। और वैसे भी मैंने एनर्जी के लिए लिखा था, हाफ क्या है? नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगी वो सिर्फ मास और स्पीड के लिए बनेगी। तो इसके लिए कोई कुछ नहीं, मतलब ये डायमेंशन लेस होते हैं नंबर जितने भी होते हैं। मास के लिए क्या आ जाएगा? m1, और स्पीड के लिए l1 t-1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, m1 l2 t-2। नहीं समझा बेटा ये स्टेप? ये Yes, स्टेप समझे कि नहीं? समझ गए? ये मत बोलना सर हाफ कहाँ गया। हाफ, यस सर। हाफ डायमेंशन लेस होता है। जितने भी नंबर होते हैं ना, कुछ रूल्स है, जितने भी नंबर होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो सर उसको लिखने m1 की, समझ गया, उसके बाजू का नहीं समझा। उसके बाजू का ये नहीं समझा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है तेरे को ऋषि? काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ठीक है ऋषि? अरे भाई समझ गए? जैसे मान लो मास 2 kg है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², हाफ मास हो गया 2, स्पीड 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 100 जूल आ गई। ठीक है, पढ़े हो कि नहीं है सर? तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L1 t-1, और उसका स्क्वायर कर दो। और फिर यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी लगा दी है, अगर मान लो x टू द पावर m है, y टू द पावर n है, और पूरे की पावर कुछ p है, तो क्या लिख दोगे? या फिर आप XMP। याद आ गया? याद आया कि नहीं? रूल पढ़ाया था ना मैंने बेसिक कैलकुलेशन जब आप लोगों को सिखा रहा था। x टू द पावर a, y टू द पावर b, पूरे की पावर m है, तो x टू द पावर am, y टू द पावर bm, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आया ना? यस सर। यस हाँ, सर। तो बस अब इसी Yes, से sir. लिख दिया। अभी अभी देख लो, अब तो समझ गए होगे कि नहीं समझे? अभी समझ गए? समझे सर। ओके, यस सर। तो ये किसके जैसा आया है? एनर्जी के जैसा। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट इज m1 l2 t-2, और एनर्जी में कोई भी एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, या फिर साउंड एनर्जी, साउंड नहीं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी,
जो भी जितने भी टाइप की एनर्जी हैं सभी का डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा। तो आगे भी मैंने दिया था काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सबका डायमेंशनल फार्मूला बेटा यही आने वाला है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या डाउट है कोई? यस सर। यस सर। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आगे के जो होमवर्क में था हीट एनर्जी का और इसका क्लियर हो गया अभी? हीट एनर्जी का और इसका डायमेंशनल फार्मूला, हीट एनर्जी और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर क्लियर। ओके फाइन। तो ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे जा रहा हूँ। ले लिए सर। सर आप कहाँ पे गए? आप यूज नहीं करेंगे डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। आप नंबर होता है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती ना, नंबर नंबर होता है, ठीक है? समझ गया? नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। ये कुछ रूल्स और एडिशनल है वो बताऊंगा अभी आगे कि किन किन की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो सर टाइप्स ऑफ फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह की भी डायमेंशन होती है? नहीं, जितने भी फोर्स आएंगे सबका एक ही डायमेंशनल फार्मूला आएगा। कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, सभी का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा ही रहेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, वंडरवाल फोर्स हो, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हो, किसी भी टाइप के फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला एक ही रहेगा। फोर्स मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं। जैसे एनर्जी, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइप अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना? क्लियर हो गया अभी? यस सर समझ। ओके फाइन। ले लो बेटा अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? इसके बाद क्या था फिर होमवर्क में? पावर। हाँ, पावर। पावर, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाँ। पोटेंशियल एनर्जी का बताओ, अभी बताने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी सेम ही आएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है? इसके बाद फिर पावर का देखते हैं अपन अभी। पावर का खुद ही बना सकते हो तुम। पावर P इक्वल्स टू क्या पढ़े हो आपने? टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम लिखोगे, ठीक है? वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम क्या बनेगा? बन जाएगा कि नहीं बनेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो। यस सर। ठीक है, बनेगा? यस सर। वर्क के लिए क्या पढ़े थे? अभी आया था अपना वर्क और एनर्जी का m1 l2 t-2 -2। हाँ, m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2, मतलब अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं m1 l2 t-2 ऐसा, ठीक है? बाकी एग्जैक्ट कैसा प्रॉपर पढ़ने का तरीका क्या है? m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2। और टाइम के लिए फिर t1 क्या हो गया फार्मूला बताओ जल्दी से? m1 l2 t-3। पक्का t-2 और ये ऊपर गया तो t की पावर -1, तो m1 l2 t-3। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हाँ -1 कर देते हैं, सर एक t कट गया, ऐसा थोड़ी है। समझ गए ना? तो यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो भी देख लो आपको। और ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड कलेक्टिवली होता वॉट के इक्वल, जिसके लिए सिंबल W यूज करते हैं। तो ये हो गया पावर के लिए, ठीक है? समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? नो डाउट सर। समझ गए अभी? एक बार रिपीट कर दो ना। किसको बेटा? वाला एक बार रिपीट कर दो। किसको रिपीट करना? जूल और अपने जूल अपॉन सेकंड वो जो किए ना एस वाला, वो एक बार डबल समझ। अच्छा देख, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा एनर्जी की? एसआई यूनिट क्या होती है? जूल।
हाँ जूल। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सेकंड। ओके, समझ गया अभी कि नहीं? यस सर समझ गया। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड किसके इक्वल हो गया कलेक्टिवली? व्हाट? हाँ वाट के इक्वल। जूल पर सेकंड इज इक्वल्स टू वाट। दिख रहा है वाट? जूल पर सेकंड वाट, वाट के लिए सिंबल दिख रहा है? सर ठीक है। मेरी स्क्रीन ब्लैक आ गई पूरी। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। तो माइक बंद करने बोलो सर। हाँ माइक बंद कर लो बाकी बच्चे माइक बंद कर लो बेटा। ठीक है, हो गया अभी? पावर का समझ गए? और डाउट है किसी को पावर में? पावर में डाउट है क्या? समझ गए? नो सर। समझ गया यस सर। हाँ पावर के बाद अब आप और कौन सा था? प्रेशर था? प्रेशर? यस सर। टॉर्क। हाँ टॉर्क देख लेंगे पहले प्रेशर के लिए। अब ये मत बोलना सर प्रेशर के लिए भी सिंबल पी है और पावर के लिए भी पी है। तो आपके पास सिर्फ 26 लेटर है सिंबल के लिए, और ग्रीक अल्फाबेट वाले कुछ और हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि इस क्वांटिटी के लिए यही सिंबल लिखना है। 2, 3, 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंबल एक जैसा हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पी अगर अपन ने लिखा तो उसको अपन ने यहाँ लिखा कि प्रेशर इज पी है। तो अब ये मत बोलना कि यहाँ भी पी है यहाँ भी पी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी के लिए भी लिखोगे, स्पीड के लिए भी लिख देते हैं अपन। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस क्लियर सर। हो गया? हाँ सिंबल पे मत जाना। प्रेशर का फार्मूला अपन ने पढ़े थे, दैट इज फोर्स बाय फोर्स अपॉन एरिया। पढ़े थे कि नहीं? तो फोर्स Yes. के लिए डायमेंशनल फार्मूला n1 l1 p-2 एंड एरिया के लिए L square. एल स्क्वायर। कल बताया था एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब क्या बनेगा ये बताओ जरा, फार्मूला क्या बनेगा बेटा? M1 L M1 L minus 1 T m1 l1 p-2 l-2 L minus 2. हाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। l-1 आ गया और p-2 आया ना? अरे भाई समझा कि नहीं? समझा। ओके दिस समझ गया बेटा। अब यूनिट बताओ जरा, यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। ऐसा यूनिट। और एरिया की ऐसा यूनिट न्यूटन। Second square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये कलेक्टिवली होता पास्कल। साइंटिस्ट का नाम है ये पास्कल। पी ए सिंबल होता पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के बारे में भी आप लोग फैमिलियर हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। 9th 10th स्टैंडर्ड पे ये। ठीक है, समझ गए? अरे भाई समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है बच्चों? ऋषि, ऋषि आवाज आ रही है? ऋषि हाँ सर समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन टॉर्क के लिए। हाँ किसी को कुछ पूछना है? समझ गए सर। क्या क्या चीज बेटा? यस सर। अभी आ गया स्क्रीन क्या? यस सर आ गई। यस आ गई सर। अभी बताओ आप लोग, ये समझ गए दोनों कि कोई डाउट है? सर वो फार्मूला नहीं समझ रहा नीचे का। कौन सा वाला? सर वो m1 l1 t-2 अपॉन l2। बेटा फोर्स के लिए मैंने पहले लिखवाया था ना। फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स के लिए फोर्स का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सर फोर्स। फिर हाँ सर वो बनाना पड़ेगा क्या कि याद हाँ, करना पड़ेगा? वो याद करने पड़ेंगे कुछ आपको। मतलब ओके या सर। तो बना लो आप। फोर्स को क्या लिखोगे? मतलब आप रिवर्स ऑर्डर पे चलो, नहीं तो याद कर लो। और मैंने अभी लिखवाया था, मुझे लगता है तुम थोड़ा लेट ज्वाइन किए। ये ऊपर का हो गया क्या? सर कल ही ज्वाइन किया। हाँ कल ही ज्वाइन किया सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसे भी कल से ही चालू हुआ है एक्चुअल में ये अपना पढ़ना। तो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, उनको तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ये देख अभी ये मिटा दो, पावर वाला का, पावर वाला मिटा दो। यस सर। ठीक है, Yes sir. इस पे देखो
फिर से लिख रहा हूं मैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, फोर्स इक्वल्स टू लिखोगे मास इनटू एसिलेशन, हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है। फिर एसिलेशन को क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आया ना? आया ना? अरे एसिलेशन की डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस सर तो मास के लिए हो गया m1 और चेंज इन वेलोसिटी के लिए L1t-1 और टाइम के लिए t फिक्स है, तो कितना बन गया ये L1t-2 बन गया कि नहीं बन गया, आया ना? यस सर वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी एक ही बात है, इसके लिए क्या लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए t, तो L1t-1 देख लिया। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर हो गया क्लियर पूरा? कोई डाउट बेटा? नो सर कोई डाउट है अभी इस पे? नो नो कोई डाउट है अभी? नो सर। ओके समझ गए इतना? कोई डाउट है अभी भी? हेलो, ये समझ गए किसने पूछा था? फोर्स के यस सर। Yes, sir. अगली क्वांटिटी पे आते हैं अपन। अब आगे की क्वांटिटी बताओ कौन सी थी? अगली क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन है ना? टॉर्क सर। हाँ पहले इनको देख ले रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर है एंगुलर वेलोसिटी, फिर है एंगुलर एक्सीलरेशन। सर ये बैकग्राउंड साउंड आ रहा ना? हाँ किसी के घर में आरती हो रही है। सर मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई पूरी। अभी आ जाएगी ना बेटा, अभी आ जाएगी। ठीक है ठीक है, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को W नहीं है ये ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, और एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहा हूँ अल्फा से, ये होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ था, लेकिन जिन बच्चों ने एक दो अभी एक पहली या दूसरी क्लास होगी जिन बच्चों की, उनको इसमें दिक्कत हो सकती है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके बाद में आपको आने ही लगेगा समझ। ठीक है ना? जिन बच्चों का किसने थक गई? नहीं ना बेटा, बराबर दिख रही है तो। और बाकी बच्चों को अटकी है क्या? बाकी बच्चों की अटकी है क्या इसकी? हेलो, बाकी बच्चों को अटकी है? हेलो, बाकी बच्चों की अटकी है क्या? स्वयं आवाज आ रही बेटा? स्वयं आवाज आ रही है अभी? हो गया स्वयं आवाज आ रही है? आ रही सर। ओके, आवाज आ रही है सर? नहीं हुआ। नहीं आ रही है। ब्लैक आ रहा अभी भी नहीं है? हाँ सर ब्लैक। सर वो डबल आगे टैप करने से आ गया। डबल टैप करो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा हूं मैंने, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सीलरेशन होता है, वैसे ही एंगुलर टर्म पे भी आती है फिजिकल क्वांटिटी। एंगुलर टर्म पे भी वैसी सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना भाई। एंगुलर टर्म पे भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, बिल्कुल वैसी होती है।
मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी और इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? सर्कुलर मोशन में ये पूरा डिस्कशन होता है। हाँ, जैसे आपके घर में फैन का जो मोशन है, आपके घर में जो फैन का मोशन है, या फिर अर्थ का सन के अराउंड मोशन, अर्थ का अपने एक्सिस पे मोशन, घड़ी के कांटों का मोशन, इन सबका जो मोशन होता है वो सब सर्कुलर टर्म पे आते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक फैन बना दिया, सपोज, है ना? अभी समझ गए कि नहीं? ये एक मैंने, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये मैंने एक फैन यहाँ पे बना दिया, और ये फैन मान लो इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो फैन के रोटेशन में भी ये सारी क्वांटिटी आएंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। आई थिंक ये आपका 9th स्टैंडर्ड में था कि 10th में था? ये इतना पोर्शन 9th में था कि 10th में था? 10th में सर। एंगुलर 10th में। एंगुलर मोशन था 10th में। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, हाँ या ना? और SI यूनिट क्या रहेगी? इसकी रेडियन रहेगी। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए बताओ, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 अपॉन t1, तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा बेटा? ये m0 l0 t minus 1, m0 l0 t minus 1, और इसका SI यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड। और फिर है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ओमेगा का आपने लिख लिए m0 l0 t minus 1 डिवाइडेड बाय फिर से t, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं? तो यूनिट क्या बनेगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो नॉर्मली जो वेलोसिटी की यूनिट होती है, अगर अपन एंगुलर टर्म हटा दें यहाँ पर से, अगर अपन एंगुलर हटा दें, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखें, तो अगर एंगुलर हटा दिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो उसके लिए L आएगा, वेलोसिटी के लिए L1 t minus 1 रहेगा, और एक्सीलरेशन के लिए क्या रहेगा? L1 t minus 2 हो जाएगा, और यूनिट उसके अकॉर्डिंग रहेगी। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट रहेगी मीटर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। समझा या नहीं? हेलो, अरे भाई समझा या नहीं? Yes, sir. Yes, यस सर। Yes, sir. ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट। की यूनिट डायमेंशन के इसमें देख, अगर तुमको सिर्फ ये लिखा है ना, तो इसका मतलब ये यूनिट लेस भी हो सकता है और यूनिट भी हो सकती है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ये यूनिट लेस भी हो सकता है एंड यूनिट भी हो सकती है, पर डिपेंड करेगा कि किसके लिए लिखा गया है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अगर मान लो ये किसके लिए लिखा गया है, ये नंबर के लिए लिखा गया है, तो यूनिट लेस है। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा के लिए लिखा गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा गया है, तो उसकी यूनिट आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, मतलब आपको देखना पड़ता है। ऐसा मतलब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 लिखा है तो वो यूनिट लेस ही होगा। भैया यूनिट भी हो सकती है उसके साथ में, हाँ या ना? समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट हाँ। बेटा अभी? तो यहाँ No, पे sir. मैंने यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उससे फिर बना एंगुलर वेलोसिटी, और उसी से फिर बना एंगुलर एक्सीलरेशन, इसलिए वहां पे हमने यूनिट के साथ में लिखते गए अपन। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी? हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? No, sir. पक्का? आगे बढ़ू मैं अब? Yes, sir. हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए सर। ले लिए? अब देखो आगे, अभी किसका बताना था, टॉर्क का। तो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है ना उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क कहीं सुना कि नहीं वर्ड? जो बच्चे अभी ज्वाइन किए, पुराने वाले बच्चों को तो मैंने पूरा बता ही दिया था टॉर्क क्या होता है ना, बताया था कि नहीं टॉर्क पुराने बच्चों को? वो नट बोल्ट वाला एग्जांपल याद है कि नहीं? हाँ सर याद है। याद है? ये एक अपन ने बोल्ट बना दिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, और यहाँ पे एक पाना अपन ने लिए। पाना समझते हो कि नहीं समझते हो? या स्क्रू ड्राइवर होता है, तो पाना लिए था, ठीक है। और अगर बेटा मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं इस पे नीचे की तरफ, तो ये जो बोल्ट है ये कसेगा कि खुलेगा? कसेगा या खुलेगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म मतलब मूवमेंट मतलब रोटेशन से रिलेटेड है। आवाज आ रही है? इसी आवाज आ रही बेटा? मूवमेंट आर्म मतलब आर्म, और ये हो गया फोर्स। तो ये कैसे घूमेगा? यहाँ पे किस डायरेक्शन में घूमेगा? ये वाले डायरेक्शन में, इसमें लगेगा टॉर्क, मतलब ये ऐसा कसेगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो टॉर्क यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क का जो फार्मूला है ये किसके बराबर आ गया यहाँ पे? टॉर्क टाउ, टी नहीं है टाउ है, इक्वल्स टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू आर। अरे भाई समझ गए? आया ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अब डायमेंशनल फार्मूला क्या बनना चाहिए बताओ जल्दी से? डायमेंशनल फार्मूला इसका फोर्स के लिए क्या आएगा बेटा? m1 l1 t-2, और फिर मूवमेंट आर्म के लिए हो जाएगा l1। डायमेंशनल फार्मूला m1 l2 t-2। L2 T minus. Yes, and what is the unit? Unit is Newton meter. न्यूटन मीटर। अब ये बताओ सेम डायमेंशनल फार्मूला और किसी के लिए दिख रहा था क्या? सेम टाइप का डायमेंशनल फार्मूला, सेम टाइप का डायमेंशनल फार्मूला और किसी फिजिकल क्वांटिटी? हाँ वर्क हाँ, वर्क एंड एनर्जी। Energy. तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये वर्क एंड एनर्जी के लिए भी है, वर्क एंड एनर्जी के लिए भी सेम डायमेंशनल फार्मूला है ना। लेकिन टॉर्क अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क और एनर्जी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब दो फिजिकल अलग अलग या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा हो सकता है। समझ गए कि नहीं? डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा हो सकता है, कुछ की यूनिट एक जैसी हो सकती है। अगर यहाँ पे आप यूनिट से देखने जाओगे तो यूनिट आपने क्या लिखा? न्यूटन मीटर लिखा है, बट न्यूटन मीटर जूल के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन आप जूल में रिप्रेजेंट इसको नहीं करते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाता है? ये जूल के बराबर होता है। बट आप बेटा यहाँ पे टॉर्क को ना जूल में नहीं लिखते, टॉर्क को हमेशा न्यूटन मीटर में ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी मतलब रोटेशन से रिलेटेड है, और जूल मतलब स्केलर क्वांटिटी। समझ गए ना? स्केलर एंड वेक्टर सुना कि नहीं सुना है? स्केलर एंड वेक्टर। यस सर। हाँ, तो इसको आप कभी भी जूल में नहीं लिखते, आप इसको न्यूटन मीटर पे ही लिखते हैं। तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। क्लियर? कोई डाउट अभी? Sir, R के लिए L1. आर के लिए L1 ना, आर मतलब डिस्टेंस है ना बेटा, मूवमेंट आर्म मतलब डिस्टेंस है ना। ये जो मूवमेंट आर्म देखे हो ये है क्या? बेसिकली इट इज द डिस्टेंस। कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का डिस्टेंस जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। समझ गए अभी कि नहीं? Yes, समझ गए? sir.
और कहाँ पे यूज होता है ये? दरवाजे पे, दरवाजा खोलने के लिए, खिड़की खोलने के लिए आप हैंडल पे हैंडल को पकड़ते हो, फिर दरवाजा रोटेट होता है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? ये देखो ये पैड दिख रहा है, Yes, sir. यहाँ पे मान लो एक्सिस इसका फिक्स कर दूं मैं, और ये इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, तो आप फोर्स यहाँ पे लगाओगे तब रोटेट होगा ना, तो ये मूवमेंट आर्म रहेगी, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से है। ठीक है सर ये सब पेपर में पूछते हैं क्या 12th के बोर्ड में? अरे भाई ये सब अपने को पढ़ना जरूरी है, बोर्ड में भी रहता है और कॉम्पिटिशन में भी रहता है। हाँ सर वो पूछ रहा हूँ। हाँ सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ आता है, ये समझ लो जितना पढ़ाने वाला हूँ सब कुछ आता है। ठीक है, torque equals to moment of inertia into alpha angular acceleration. हाँ अब आप और एक और टर्म बताया तो मैंने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई, इसका एक और फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना? तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब m1, और डिस्टेंस के लिए l1 का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बन गया? m1 l स्क्वायर। और या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो टॉर्क लिखे हो आपने, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे टॉर्क और फोर्स का काम एक जैसा हो गया, आई और एम का काम एक जैसा हो गया, अल्फा और ए का काम एक जैसा हो गया। समझ गए कि नहीं? तो टॉर्क कहाँ पे यूज होता है? टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन में। फैन में टॉर्क लगेगा, अगर मान लो आपने स्विच ऑन किए तो फैन में टॉर्क लगेगा जिसके कारण वो एक्सीलरेट होगा। लेकिन अगर आप मैं ये फैन को यहाँ पे धक्का दे रहा हूँ तो इसमें फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन आएगा। लेकिन अगर रोटेट हो रहा है तो यहाँ कूलर पे में भी लगेगा ना, कूलर में। हाँ कूलर में भी आएगा, सब जगह पे आएगा, जहां जहां पे रोटेशन है वहां पे आप ये इमेजिन करो कि वहां पे टॉर्क आएगा। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. क्लियर हो गया अभी इतना कि नहीं? कोई डाउट है? क्लियर हो गया बेटा, क्या डाउट है? No doubt, sir. ओके, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट? Sir, ले लिए। अभी क्या बचा है? अभी क्या बचा है इस पे? Angular momentum. हाँ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को अपन डिनोट कर रहे हैं एल से, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को दो तरह से लिख सकते हो आप। एक तो जैसे कोई पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और यहाँ पे अपन ने कोई पार्टिकल लिए, तो बेटा इसकी जो स्पीड आएगी ये रहेगी v, और स्पीड और इसके साथ में इसका मास कितना है m, ये स्पीड v है, और ये एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है r है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू मूवमेंट आर्म। यहाँ पर भी मूवमेंट आर्म लिखा जाता है। तो मोमेंटम मतलब p इनटू मूवमेंट आर्म मतलब हो गया r। मोमेंटम मतलब mv इनटू r। तो फार्मूला क्या बन गया? m1 वेलोसिटी के लिए l1 t-1 और फिर r के लिए l1। तो ओवरऑल फार्मूला क्या हो गया इसका? m1 l2 t-1। समझ गए कि नहीं एंगुलर मोमेंटम का? हाँ या ना? याद आया? Yes, sir. याद आया? Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गया अभी कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इनटू मूवमेंट। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू मूवमेंट आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इनटू मूवमेंट आर। या फिर आप एक तरीके से और लिख सकते हो, एक और तरीका लिखने का एंगुलर मोमेंटम का। क्या तरीका होता है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इनटू ओमेगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आप जो एंगुलर जहां पर भी वर्ड आ गया मतलब आपको एंगुलर मोशन से क्या कर देना, उसको रिलेट कर देना।
कंपेयर कर देना, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ले लिए? यस सर। यस सर। तो ये आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी का अपन वर्किंग क्लास में देखेंगे, ठीक है? आज का समझ में आया? और एकदम जो नए बच्चे हैं वो बताओ भाई, आज कंफर्टेबल हुए कल से कुछ बेहतर कि कल ही जैसी स्थिति है? यस सर, आज समझ में आया। आज समझ में